डेरा जगमाल वाली मुखी वकील साहिब की मौत तो बाद गद्दी नूं लैके मचिया काफ़ी घमसान। डेरे दे परोपकारी अमर सिंह अनुसार बाबा जी नाल धक्का होया है। उन्होंने दस्सिया कि बरिंदर नां दे व्यक्ति ने गद्दी दे लालच विच बाबा जी नाल जरूर कुछ गलत किया होगा। इस मामले की उच्च पद्धरी जांच होनी चाहिए है। बरिंदर डेरे की कमान अपने हत्थां विच लैके डेरे नूं लुटना चाहुंदे हन, पर संगत अजिहा नहीं होण देवेगी। दस्सिया जा रहा है कि संगतां ने बरिंदर की भी छित्तर परेड की है। पुलिस ने उसनूं लोकां तो छुड़वाया। फिलहाल स्थिति काबू विच है। बाबा जी का अंतिम संस्कार कल होवेगा। प्रशासन के उच्च अधिकारियों वालों पल पल की जानकारी जिहड़ी आ ओह भी दित्ती जा रही है। भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और वड्डी गिनती विच संगतां भी हाजिर सन। कालावाली तो रेशम सिंह दादू दी लोक भलाई दा स्नेहा टीवी ਲਈ खास रिपोर्ट। देखो जी, वीडियो मैंने फेसबुक पे डाली थी क्योंकि महाराज जी के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हो रही थी। हॉस्पिटल में ये सारी साथ संगत खड़ी है जो लाखों में है, किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। और मैंने साथ संगत को बताया महाराज जी के बाजू पर माइक लगाया हुआ था जो वीरेंद्र के फोन से जुड़ा हुआ था, और महाराज जी के साथ इसने एक बार धोखा करके और उनको ब्लैकमेल किया हुआ था। मुझे महाराज जी ने पूरी बात बताई थी, ठीक है, पर एक बार रोका था भी एक बार मत बोलना, तो मैं उनके हुक्म से नहीं बोला। जब अब अंतिम समय ऐसा आ गया कि महाराज जी के पास किसी को भी नहीं जाने दे रहा था, मतलब भी महाराज जी किसी को बोल के कुछ ना कह के, तब मैंने लास्ट में उसमें पोस्ट डाली और जो पूछना है उससे। आज क्या कुछ घटना डेरा में हुई है? आज क्या है जी, वीरेंद्र और उसका भाई बलपोर और एक सतीश लेरी, ये शमशेर लेरी, ये नंदलाल साहब, ये मतलब महाराज जी को लाते ही संस्कार करना चाहते थे फटाफट, कि संगत को दर्शन ही ना हो और कोई यहाँ बोलने नहीं। हमारे इन जो चोर होता है उस पर होता है सर, तो इन्होंने फटाफट संस्कार करने की कोशिश की ना, तो सत्संगियों ने इसका विरोध किया तो वीरेंद्र और बलकौर ने संगत पर गोली चला इस लड़के पे, इस पे गोली चलाई, इसके ऊपर 2 फैक्स और ये बच गया जी। चले गए सारा कुछ आराम ਨਾਲ देख रहे थे। इस बाद भीड़ में हलचल होने लग गई, तो इस बाद जो असी अगे होए थोड़ा जा, तो वरिंदर का भाई आए, तो दोनों से वरिंदर के भाई ने मेरे उत्ते 2 फायर करे, तो वो गलती नाल फायर जो मेरे उत्ते चलाए साइड दे लांगे, किसी के भी लग सकती थी, किसी भी लग सकती थी। संगत भी थी वहाँ। अमर सिंह जी, पुलिस प्रशासन है, कोई शिकायत दर्ज करवा दी? नहीं, पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, ये भी लिख दी है। 2 एप्लीकेशन हम डाल रहे हैं और लिख के पुलिस प्रशासन को अब दे रहे हैं। मेरे को ऐसे तो सिटी शैलेंद्र सिंह जी ने कहा है कि आप कालावाड़ी लेके आइए, तो कालावाड़ी करके भेज दिए शिकायत। ऐसा भी सुनने में ऐसा सुनने में आ रहा है कि सात संगत की एक डिमांड है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक महाराज जी का जो अंतिम संस्कार है नहीं हो पाएगा। इस तरह की बातें भी आ रही हैं। देखो जी, महाराज जी का अंतिम संस्कार पर फैसला लिया है, कल 2 बजे हम करेंगे। उसको गिरफ्तार प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उससे पहले हम महाराज जी की बॉडी को नहीं रोकेंगे, उनका संस्कार। मेरी भी गल सुन लो एक मिनट। मैं चाहना भी बाबा जी की बॉडी का पोस्टमार्टम होवे ते ओदी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। सानू ये शक आ भी बाबा जी चोला कई दिन पहले ही छड्ड चुके थे, तो ये अज उन्होंने लैके आया, तो इस करके इन्हां दी बाबा जी की बॉडी की CBI जांच होनी चाहिए आ। ते जिहड़ी बाबा जी की अलमारी आ ते ओदी भी CBI की जांच विच ही खुलनी चाहिए आ। यही असीं प्रशासन तो मंग करते हैं। तो इस करके देखो जी, बात ये है कि महाराज जी की यहाँ अलमारी है जो उनके फिंगरप्रिंट से खुलती थी, उसके अंदर बहुत जरूरी कागजात है महाराज जी के, ठीक है भाई। ये जो अलमारी है महाराज जी की, पता नहीं उन्होंने किसके नाम क्या लिख रखा है, ये प्रशासन की देख रेख में खुलनी चाहिए। और ये जो वसीयत इन्होंने जबरदस्ती लिखवाई है, महाराज जी को ब्लैकमेल किया है, इसकी पूर्णतः उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। CBI इसकी जांच करे। और 1% लास्ट में मैं ये रखता हूँ कि ये वीरेंद्र
और इसका भाई जब डेरे में आए तो इन दोनों के कच्चा बनियान थे, और आज इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ से आई, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि वो लंबे समय से पूज्य संत जी साजिश का शिकार हो गए थे? हाँ, मुझे लंबे समय से महाराज जी इसका शिकार हो गए थे। इसने मतलब धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा किया था महाराज जी के साथ। तो महाराज जी चाहते थे भाई मेरे गुरु की गद्दी बदनाम ना हो, तो वो चुप कर गए और ये ब्लैकमेल करता था। संगत की कोई डिमांड सामने आई कि कौन अब गद्दी नसीब गिल साहब की जगह पे गद्दी पे? हाँ, देखो संगत फैसला ले रही है जी। 2 गांव हैं यहाँ, जगमाल आई पीपली नजदीक, इनके मौजूद आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और वो इकट्ठा लेके फैसला करेंगे। बाकी जो अलमारी में भी निकलेगा वो देखेंगे, और उस हिसाब से सारी संगत से सहमति करके फिर किसी को बताया। अमर सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि पूज्य संतों ने आपसे भी पहले इससे मुलाकात की थी। हाँ, इस वक्त भी पूज्य संतों ने आपको कुछ ऐसा भेद बताया था कि वो किसी साजिश के शिकारों को प्रेशराइज हाँ किया जी, जा रहा है? मैंने 27 जनवरी 2023 को ग्रोवर साहब को फ़ोन किया था। मुझे पता चल गया था कि ज़बरदस्ती वसीयत लिखा रहे हैं, तो मैंने ग्रोवर साहब को फ़ोन किया। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और ग्रोवर साहब भी यहाँ है, अगर पूछना चाहो तो पूछ लो। फिर इन्होंने बात टाल दी, मुझे गुस्सा आ गया। मैं दूसरे दिन दिल्ली चला गया महाराज जी के पास। महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने मेरे को जाते ही पहले दर्शन दिए और फिर मेरे को फ़ोन किया। बोले अमर सिंह, तेरे को बोले जो शब्द बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ, तेरे को सब माफ़ी है और तू फिक्र ना कर, हम तेरे को बता देंगे। फिर मेरे मन में ये भावना रह गई जी भी मैं महाराज जी से अकेला नहीं मिल पाया। फिर 10 मिनट बाद आदमी आया और महाराज जी इन किसी को पता नहीं लगने दिया, महाराज जी मेरे अकेले से मिले और उन्होंने कहा कि मेरे साथ धक्का हो रहा है, ज़बरदस्ती हो रहा है, पर एक बार तुम मत बोलना। मेरे को रोक दिया था ये बात। और यहाँ डेरे में मैंने स्टेज पे एक जो बाबा जी का आगू है, लॉकडाउन के टाइम बाबा जी के ये पास नहीं लग रहे थे। बाबा जी ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया। मैंने कहा जी लॉकडाउन में डेरा तो बंद है। बोले तू आ, हम खुलवाएंगे गेट। मेरे लिए इन्होंने गेट खुला दिया। और फिर ये कहने लगे इन्होंने ये लकड़ियों का लगा रखा था, वो आगे भी महाराज जी के कोई नज़दीक ना आ जाए। वो शिवरी कहने लगा भी इसके आप नज़दीक मत आना। ऊपर से महाराज जी आते आए, मेरे को देखते हुए अमर सिंह आ गया। मैं कहा हाँ जी, कहने आया, फिर उठते चले गए। तो जब वीरेंद्र साथ जाने लगा तो इसको जाने नहीं दिया। महाराज जी अकेले मेरे को ऊपर ले। डेरा अभी जो जगमाल वाली है, हम यहीं पर हैं, और जो बाबा जी हैं डेरे के, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है आज। तो अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो डेरे में है, और लोग लगातार आ रहे हैं उसके दर्शन करने के लिए। और पुलिस भी पूरी अपनी फोर्स के साथ पूरी तैनात है, ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंटिसिपेटेड जो हो सकती है वो ना हो। और पूरी सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल है, सिचुएशन पीसफुल है, और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि सिचुएशन पीसफुल रहे और दाह संस्कार जो बाबा जी का रहेगा पूरे जो इनके रिचुअल्स के हिसाब से वो तरीके से हो।